बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको काव्य खंड का 5वां पाठ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी नामक पाठ पढ़ाऊंगी। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के युगवाणी के चींटी नामक शीर्षक से ली गई हैं। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस पंक्तियों के प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कवि ने चींटी जैसे छोटे प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है कि ये कितनी कर्मठ होती है। क्या कह रहे हैं? चींटी को देखा। क्या कवि कहता है कि क्या कभी आपने चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सीधी, विरल माने पतली, काली रेखा जो काले धागे के समान हिलती डुलती और चलती लगभग और अपने छोटे पैरों से हर पल मिलजुल कर आपस में बात करती हुई चलती रहती है। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति। वह चींटी अनुशासन में रहकर पंक्ति बनाकर किस तरह चलती रहती हैं। काम करती वह सतत, वह निरंतर कर्म करने में लगी रहती है, क्रियाशील है, कन कन करके चुनती अविरत, और बिना रुके वह प्रतिक्षण अपने लिए भोजन सामग्री एकत्र करने के लिए घूमती रहती है और एक एक कण को चुन चुन कर अब बड़े परिश्रम के साथ अपने घर तक ले जाती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। इसमें कवि बता रहे हैं कि चींटियों की भी गाय होती हैं। ये अपनी गायों को चराती हैं, यथा सेवन जब उनका समय होता है तो उनका धूप का सेवन करवाती हैं, बच्चों की निगरानी करती और ये अपने अंडे बच्चों की देखभाल करती हैं, लड़ती अरि से तनिक डरती और ये बच्चों की निगरानी देखभाल करने के लिए शत्रु से भी भिड़ जाती हैं और ये डरती नहीं हैं। दल के दल सेना संवारती, चींटियों के दल सुंदर सेना के समान चलते रहते हैं। घर आंगन जनपद बुहारती और ये चींटियाँ हमारे घर आंगन और रास्ते को भी साफ करती चलती हैं। रास्ते में जो गंदगी पड़ी हुई होती है इसे ये अपने साथ ले जाती हैं। इसका काव्य का सौंदर्य है, इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है। अगले देखेंगे। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह है श्रमजीवी, वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की जिंदगी अक्षय। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि चींटी भी एक सामाजिक प्राणी होती है। जिस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है उसी प्रकार चींटी भी एक सामाजिक प्राणी होती है। वही कह रहे हैं चींटी है प्राणी सामाजिक। कवि कहता है कि चींटी जिस प्रकार मनुष्यों का समाज होता है और समाज में रहकर उनके जो नियम होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करना होता है, उसी प्रकार चींटी भी सामाजिक प्राणी है और वह भी अपने नियमों का और कर्तव्यों का पालन करती है। वह श्रमजीवी, वह परिश्रमी है और एक अच्छी नागरिक के समान है। देखा चींटी को उसके जी को। कवि कह रहा है कि आपने चींटी को देखा है, वे कैसी भूरे बालों की पतली और छोटी कतरन के समान होती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका लघुपन किसी से भी छुपा नहीं है। सब लोग जानते हैं एक इतना छोटा प्राणी है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, छोटी होते हुए भी ये निर्भयपूर्वक, निडरतापूर्वक पूरी पृथ्वी पर निर्भय घूमती रहती है। श्रम में तन्मय और श्रम में लगी रहती है तल्लीनता के साथ। वह जीवन की जिंदगी अक्षय, ये जीवन की अक्षय चिंगारी के समान है।
वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। चींटी का शरीर तिल के समान बहुत छोटा है, जो प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। दिन भर वह मीलों चलती, वह दिन भर चलती हुई मीलों तक की यात्रा कर लेती है, अथक कार्य से कभी न थकती और बिना थके अपने कार्य में लगी रहती है और अपने कार्य से कभी घबराती नहीं है। इसका काव्य का सौंदर्य है वही साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं, शांत रस है। इसको बच्चों आप दोबारा से पढ़ के देखेंगे और फिर अपनी नोटबुक पर इसको नोट करेंगे। धन्यवाद।